नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, दिल्ली के नागलोई में हुआ दर्दनाक हादसा। नाले में गिरने से 14 साल के बच्चों की मौत हो गई है। इसके साथ ही बताते चले, जहां बीजेपी का दिल्ली सरकार पर यह हमला देखने को मिला। हादसे को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। सरकार की फिर गंभीर लापरवाही सामने आई है, तो वही बीजेपी की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाया गया। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली के नागलोई में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। नाले में गिरने से 14 साल के बच्चों की मौत हो गई और इस पर बीजेपी का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप और साफ तौर से बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि एक बार फिर से सरकार पर गंभीर आरोप है और एक बार लापरवाही फिर से देखने को मिले। क्योंकि इस बीच अगर हम मानसून की बात कर ले तो जो समय बारिश तमाम हो रही थी, तो इस तरह के हादसे लगातार सामने आ रहे थे। और इस बीच एक ये भी गंभीर जो हादसा हुआ है 14 साल के बच्चों के साथ, वो भी दिल दहला देने वाला है। क्योंकि 14 साल का सिर्फ मासूम बच्चा जो कि गहरे नाले में गिर गया है और इसी हादसे को लेकर बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए गए। और बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि सरकार की फिर से गंभीर जो लापरवाही है वो सामने साफ तौर से देखने को मिल रही है। क्योंकि यह हादसा दिल्ली के नागलोई का बताया जा रहा है। यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन कभी जानवर गिर जाते हैं, कभी कोई गिर जाता है। मतलब इसमें ऐसी कई बार हो चुका है यहाँ पर। हाँ, कई बार करी है। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर सबने करा था, पर इसका कुछ हुआ नहीं, समस्या हल नहीं हुई। अभी यहाँ पर एक 12-13 साल का बच्चा था और वो साइड से आ रहा था, वो नाले में गिर गया मतलब। हाँ जी, और उसकी गिरते ही मौत हो गई है। हाँ जी, मैं ऊपर अपनी छत के ऊपर खड़ी थी जब वो बच्चा मेरे सामने ही गिरा है। ये हादसा 3:10 के आसपास की बात है। मैं तो अंदर बैठा हुआ था और आमने सामने जो मकान है जहाँ पे हादसा हुआ है, उन्होंने इस बच्चे को देखा था। बच्चा हाथ पैर मारा था, हाथ भी ऊपर से निकाला था, उसके गर्दन भी ऊपर, सर भी निकाला था और बचाने भी भागे थे। इतने में तो वो नीचे डूब चुका था। फिर कोई जा रहा था, उसने कोशिश करी निकालने की, वो भी कूदा था इसके अंदर, तो वो भी नहीं ढूंढ पाया। फिर उसके बाद पीसीआर कॉल करी थी हमने, जब भी कर दी थी पीसीआर कॉल करी तो पीसीआर आ गई थी 15-20 मिनट के बाद। उन्होंने फिर ट्राई करते रहे। बच्चा गिरा था 3:10 पे और ये रिकवर हुआ है 5:10 के आसपास की बात है। और कम से कम 10 से 12 फीट आगे निकला है बच्चा जहाँ पे गिरा था वहां से। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये हादसा किस तरह से हुआ? क्या ये नाला खुला हुआ था जिसमें बच्चा गिरा है? क्या इसके ऊपर किसी भी तरह का कवर या ढक्कन नहीं रखा गया था? ये जो नाला है पूरी तरह से खुला हुआ है और जैसे कि अभी जो प्रत्यक्षदर्शी भी बता रहे थे कि ये कोई पहली बार नहीं है, इस तरह के पहले भी हादसे यहाँ पर हो चुके हैं और जानवरों के गिरने की भी जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर सामने आई हैं। लेकिन अब एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक 14 साल के बच्चे की इसमें नाले में गिरने से मौत हो गई है और इसे लेकर बीजेपी ने सीधा हमला सरकार के ऊपर बोला है। बीजेपी का आरोप है कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं लेकिन सरकार पूरी तरीके से साधी हुई है और कोई भी एहतियातन कदम नहीं उठा रही है। बीजेपी ने कहा है कि इससे पहले भी ये देखा गया था कि जब दिल्ली में लगातार बारिश हो रही थी तब भी हादसों के जरिए कैसे लोगों की मौत थी और एक बार फिर से इस तरह के जो हादसे हैं वो सामने आ रहे हैं। और फिलहाल इस मामले में अभी जांच की जा रही है। हालांकि ये कल की घटना है, पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर वो कौन से कारण रहे जिसके कारण जो बच्चा था वो नाले में गिर गया। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि इस बीच अगर देखा जाए कि जो बच्चा है वो बड़े हादसे का शिकार हुआ है, लेकिन इस मामले को लेकर भी अब साफ तौर से राजनीति देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले 10 सालों से देखे ना आम आदमी पार्टी दिल्ली में पानी जिस तरह से भर जाता है, बारिश के मौसम में पानी की दिक्कत झेलनी पड़ती है और इस तरह के जो जगह जगह नाले हैं वो खुले। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है, लेकिन इस बार बीजेपी आपको घेरती हुई नजर आई है।
बिल्कुल जय, आपने ठीक कहा। इस मामले में राजनीति तो निश्चित तौर पर देखने को मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगर ऐसे हादसों के चलते लोगों की मौत हो रही है तो वो एक बड़ा सवाल निश्चित तौर पर खड़े होते हैं, और वो क्या वजह रही, क्या क्या कारण रहे, उसके इसे लेकर भी जो जांच है की जा रही है। लेकिन ये एक बैठे बिठाए बीजेपी को, विपक्ष को अगर हम कहें तो एक मुद्दा जरूर मिल गया है सरकार को घेरने का। बिल्कुल प्रणय, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।